सो निखिल, अब हमने बात करी बहुत सारी अबाउट जापानीज फूड. अब हम आते हैं अबाउट सम जापानीज ट्रेडिशंस. ओके. जिसमें आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट शादियाँ. अब जैसे इंडिया की शादियाँ बिग फैट वेडिंग्स वेरी फेमस है ना. अच्छा खासा खाना, अच्छा खासा डेकोर, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इन इंडियन वेडिंग्स. जापान की शादियाँ कैसी होती हैं? जापान की शादी में ना बेसिकली हमारी शादी में जैसा होता है कि सब मज़ा कर रहे होते हैं. एवरीवन इज मेन कैरेक्टर हमारी शादियों में. तो जापान की शादी में क्या होता है कि सिर्फ जो कपल होता है ना वही मेन कैरेक्टर होता है. और इतने, मैं तो अपने दोस्तों को बताता हूँ जब हम 5,000 लोग, 2,000 लोग, 1,000 लोग बुलाते हैं अपनी शादियों में, दे विल बी लाइक, ये कहाँ से आप इतने लोगों को जानते हो, पहले तो ये बताओ. तो उन लोगों के लिए इट्स लाइक दे कैन नॉट इवन इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है. इंडियन शादी में, मतलब किसी भी शादी में, वहाँ पे मैक्स टू मैक्स शादी में 40-50 लोग होते हैं. मैक्स टू मैक्स 40-50 लोग. इससे ज़्यादा तो मैंने कभी सुना भी नहीं है. और क्या होता है वहाँ पे, एक सबसे तगड़ा रूल होता है शादी में. अगर आप शादी में इनवाइट करे गए हो और आपको जापान में किसी की शादी में जाना है, मिनिमम अमाउंट यू कैन पे इज़ लाइक 30,000 to 50,000 येन. और जो अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो 20,000 के आसपास होगा. ये मिनिमम अमाउंट होता है कि आपको देना पड़ेगा लड़के या लड़की की फैमिली को जिन्होंने आपको इनवाइट किया है. यस, आप जा नहीं सकते हो शादी के अंदर विदाउट पेइंग दैट मनी. और आपको जाना भी पड़ेगा इनवाइट आया तो, या आप मना कर सकते हो, वो दैट्स ऑल्सो रूड टू से कि मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा. बट आप अगर वैलिड उनको लाइक अगर रीज़न दोगे तो दे माइट बी लाइक ओके इट्स फाइन. बट अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है और अगर आप उसकी भी शादी में जाओगे जो बहुत ही आपका चड्डी बड्डी हो, कि आपने तो यार ऐसा है कि मतलब कभी उसके पैसे भी उधार ले रखे हो, पर आपको भी अगर उसकी शादी में भी जाना है तो आपको इतना अमाउंट 30,000 से 50,000 येन आपको पे करना ही होगा. नॉर्मली लोग तो ये सबसे मिनिमम होता है, तो शर्म के मारे इससे ज़्यादा ही देते हैं. दिल बी लाइक कि अच्छा हम 1 लाख येन देंगे, इट विल बी लाइक 70,000 या 60,000 रुपीज़ टू अटेंड जस्ट वन मैरिज. और उनकी शादी ऐसी नहीं होती है घंटों 50, मतलब ऐसे कि मतलब 50,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, 5,000 लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. 2-3 घंटे की शादी होती है सिर्फ. उनकी शादी सिर्फ 2-3 घंटे की होती है. और उसमें भी आपका एक छोटा सा वेन्यू होता है. वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के तरीके में फॉलो करते हैं वो शादी को. जापानीज आर टू वियर्ड इन दैट वे कि मतलब वो बुद्धिस्ट होते हैं बट वो शादी क्रिश्चियन वे में करते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो बुद्धिज़्म वे में शादी करते हैं. बाकी वैसे वो क्रिश्चियनिटी वे में शादी करेंगे. और 5-6 ऐसे क्या कहते हैं, जितने भी लोग हैं उनके लिए टेबल लगी होती हैं और वो लोग बस बैठ के एंजॉय करते हैं. और वो बस देखते हैं कि अच्छा उनकी शादी हो रही है, या फिर लड़की के पापा आ रहे हैं, लड़के के पापा आ रहे हैं, ऐसे करके मतलब उनकी फैमिलीज़, उनकी रिचुअल्स होती हैं, बस वो देखते हैं. और उनके टेबल पे फिक्स्ड खाना होता है, सबके टेबल पे ही खाना आता है. और वो फिक्स खाना होता है, बुफे टाइप का जो भी होता है, लाइक फिक्स कोर्स होते हैं. तो वो फिक्स होता है, वो वही खाते हैं. ऐसा नहीं होता है कि आपको लेके जाना पड़ेगा और आप कुछ भी खा रहे हो, कितना भी खा रहे हो. आपका अमाउंट ऑफ खाना और आपका पीपल जितने भी लोग आए हैं तो वो फिक्स होता है. मतलब इतना लाख रुपए का सगन का लिफाफा भी दिया और खाना भी फिक्स मिल रहा है. इंडियन खाना भी फिक्स मिल रहा है वही खाना भी फिक्स मिल रहा है. और ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपको इनवाइट करा है तो आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो. अगर एक बंदे को इनवाइट करा है, आपको इनवाइट करा है, तो यू आर द ओनली पर्सन जो जा सकता है वहाँ पे. और अगर आपको कार्ड आया है तो आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर ही देना पड़ेगा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, या मैं आ रहा हूँ, या फिर मैं आ रहा हूँ. क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो मैनेजमेंट करेंगे कि इस बंदे का खाना बनना है या नहीं बनना. ओके. वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा जाता है. सो मतलब इवन दिस स्पेसिफाई कि अगर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, सो यू कैन ब्रिंग योर वाइफ, योर चिल्ड्रन अलोंग विद यू, एंड यू हैव टू रिप्लाई देम दैट यस, मी एंड माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन विल बी कमिंग. हाँ. और अगर आपको बुलाया है तो आप ही जा सकते हो, आपकी वाइफ चिल्ड्रंस वगैरह नहीं जाएंगे. ऐसा होता है. और दूसरी चीज़ ये भी होती है, कभी कभी तो ऐसा होता है इन लोगों को इतना पैसा मिल जाता है कि जितने की इनकी शादी होती है ऑलमोस्ट उतना पैसा वापस आ जाता है इनका. तो जापान में ये चीज़ बढ़िया है कि मतलब अगर आप शादी, इंडिया में क्या होता है कि भाई शादी करवाने के लिए कर्जों में चले जाते हैं लोग, या फिर बचपन से ही उसके लिए सेविंग्स करते हैं लोग. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे शादी होती है, ऑलमोस्ट उतना आएगा या फिर नहीं भी आएगा, 50% भी पैसा आ जाएगा तो उनको लगता है ओके हो गया इतने में, कि हमें बचपन से जोड़ने की जरूरत नहीं है, पैसा आ जाता है. और कभी कभी अगर आपका बॉस आ गया शादी में तो वो इतना पैसा दे देता है, वो प्लस में चले जाते हैं कि जितना हमने शादी में पैसा नहीं लगाया उससे ज़्यादा पैसा बन गया हमारा.
गिफ्ट प्रॉफिट का काम है, शादी प्रॉफिट का करो। काम हो जाता है, बॉस को बुला लो। ओके सो या मतलब जैसे ऑफ कोर्स इट्स इलीगल बट इंडिया में स्टिल डाउरी वाउरी काफी कुछ हो जाता है, सामान लेना देना। जापान में भी ऐसा कोई ट्रेडिशन? डाउरी नहीं है जापान में, एक्चुअली मैंने कभी सुना भी नहीं है। डाउरी वर्ड उनको मालूम भी नहीं होता कभी कभी तो, जापानीज लोगों को। तो मैंने जब उनको बताया कि अच्छा ये सब होता है इंडिया में, गिफ्ट्स लेना देना, गिफ्ट्स लेना देना होता है, तो दे टोल्ड कि नहीं ये सब नहीं होता है। और लाइक इट माइट बी लाइक उन्होंने छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया है या फिर ऐसा कुछ हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है कि इट्स मस्ट और नोबडी टॉक्स अबाउट इट। और ज़्यादातर तो जापान में क्या होता है कि लव मैरिजेज होती हैं, अरेंज मैरिज कुछ कोई करता ही नहीं है। ओके। इवन आई गेस जापान में सिर्फ 1 और 2% पीपल होंगे जो शायद अरेंज मैरिज कर रहे होंगे, वरना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना कि जापान में कोई अरेंज मैरिज करता है। सब लव मैरिज करते हैं और लाइक जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो एग्री करते हैं उनके ऊपर। मतलब ऐसा होता है जैसे जो इंडिया में होता है ना कि वो अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इंट्रोड्यूस कराना भी नॉर्मल होता है। और वो कुछ पेरेंट्स मना करते हैं, कुछ पेरेंट्स हाँ करते हैं, तो वो सारी चीज़ आई गेस हर कंट्री में है। बट जापान में एंड में होता है कि मतलब इफ़ यू आर लाइक इन अ लीगल एज, कि मतलब अगर आप हो कि आप नाबालिग नहीं हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो अपने ऊपर। पेरेंट्स आपको इतना फोर्स नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए जापान में। सो जापान में द लीगल इज 18 years ओनली, जैसे इंडिया में? जापान में 16 है एक्चुअली, और उससे पहले तो शायद 14 थी। ओके। अब वो इंक्रीज करके इन लोगों ने 16 करा है। और जापान में बहुत जल्दी लोग शादी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं और कुछ लोग तो शायद 40s में आगे भी शादी नहीं करते हैं। तो जल्दी एज इन के व्हाट्स द एवरेज एज जहाँ लोग जापान में शादी करते हैं? एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 28। लड़कियां भी जो होती हैं वो 25-26 के बाद ही यूजुअली करती हैं शादी, मैंने ऐसा देखा है। और लड़कों का ऐसा होता है कि 30s, जैसे वो 30 के होते हैं तब करते हैं। 32 से लेके लाइक 28 से लेके 32 के बीच में लड़के शादी करते हैं ज़्यादातर जापान में।